देखिए हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया स्कर्ट का। और अब हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने 5 चेन बना लिए हैं। अब इस सेम जगह पे हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और एक स्किप करके दूसरी जगह पे हम डालेंगे इसको ऐसे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3 3 चेन, स्किप 1, सेकंड में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर एक स्किप करके दूसरे में सिंगल क्रोशिया। हमें 2 बार 3 चेन बनानी है और 1 बार 2 चेन बनानी है। तो हमने 2 बार बना दिए 3 चेन, 1 2। अब हमें 2 चेन बनानी है, एक स्किप करके अगले में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसमें वापस से एक डबल क्रोशिया। देखिए ये बन गया, 1 2 बन गया, एक स्किप, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, एक स्किप करेंगे, सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, एक स्किप करने के बाद दूसरे में सिंगल क्रोशिया। ये हमारा 2 हो गया, 1 2। अब हम 2 चेन बनाएंगे, एक स्किप करके अगले में वी बनाएंगे, 2 चेन, डबल क्रोशिया, उसके बाद ये 2 चेन, एक स्किप किया, अगले में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, एक स्किप किया, दूसरे में बनाया, 1 2 3, एक यहाँ स्किप किया, अगले में बनाया, 1 2। देखिए मैं बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए आराम आराम से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। 3, एक स्किप, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि सब में एक एक ही स्किप करना है, दो स्किप ना कर दें, क्योंकि ये स्कर्ट है, स्कर्ट में फ्रिल हो, जितनी फ्रिल हो उतना अच्छा रहता है, इसलिए एक एक ही स्किप करें। 1 2 3, एक स्किप करके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अब हम 2 चेन बनाएंगे, एक स्किप किया और इसमें डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है, जो कि देखने में कुछ इस तरह की लग रही है। अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे, 3, ये एक डबल क्रोशिया में शामिल होगा, तो हमें इसमें 9 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया। ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, 3, ये सिंगल क्रोशिया, ये आ गया। अब हम इसमें हमें कुछ नहीं बनाना, अब हम ये जो हमने वी बनाया था इसमें हम वापस से डबल क्रोशिया बनाएंगे 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 9। देखिए ये हमारे 9 क्रोशिया हो गए, डबल क्रोशिया तैयार, ये आप देख सकते हैं। देखिए तैयार हो गए हैं, एक सिंगल क्रोशिया के साथ ये आया, 3 चेन, इसको हम इस चेन में कुछ नहीं बनाएंगे, इसके अगले वी में हम तैयार करेंगे फिर से 9 डबल क्रोशिया, 3 4
5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 9 बार डबल क्रोशिया, तीन 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 हो गया। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ध्यान देने वाली सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें ये जो हमने यहाँ पे 2 चेन बनाई थी इसमें हमें बिल्कुल नहीं बनाना। जो हमने यहाँ 3 चेन बनाई थी 2 बार, हमने इस फर्स्ट वाले में ऐसे डालना है सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनानी है और फिर सेकंड वाले में डालना है। और हमने यहाँ जो फिर से 2 चेन बनाई थी इसमें हमें बिल्कुल नहीं डालना। जो हमने ये वी बनाया था, ये वी इसके अंदर डालना है। 9 बार डबल क्रोशिया तैयार करना है इसके अंदर हमें। देखिए ये हमारा पैटर्न का ये रॉ पूरी कंप्लीट हो गई है और हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर दिया है। तो हम करना क्या है, हम इसको ले जाएंगे, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्लिप स्टिच के साथ यहाँ जाइए या तो आप इसके बैक में आइए। 1 2 3 यहाँ पे फिंगर रखेंगे, 1 2 3। इस तरह से हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, डबल क्रोशिया, 3 चेन और ये अटैच कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी पूरी रॉ को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। हमने बना लिया सब में। अब हम इसको एक सिंगल क्रोशिया के साथ ऐसे अटैच कर देंगे। देखिए ये लुक ऐसा आएगा इसका। और हमें सेम प्रोसेस करना है सभी में, जितने भी पैटर्न बने हैं। अब हमें पूरी रॉ अपनी ऐसे ही कंप्लीट करनी है। डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक ये सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। डबल क्रोशिया, 3 चेन और ये सिंगल क्रोशिया से अटैच हो गया। ये बिल्कुल ऐसे बनते चले जाएंगे ये।
इसका लुक बिल्कुल ऐसे तैयार होगा। ये देखने में बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। ये हमारा रॉ देखिए ये कंप्लीट हो गया है। ये इसका लुक कुछ ऐसा आया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ हमने इसको यहाँ अटैच किया। अब आपने स्टार्टिंग में देखा था इस रो की स्टार्टिंग में कि मैंने एक स्किप करके बनाया था, तो हम इसमें बुनेंगे एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, और इसको इस तरह से ये बना के इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये देखिए ये बन के कुछ ऐसा आ जाता है। ये फर्स्ट रो हमारी ऐसी हो गई है। अब आपको अगर सेकंड रो, अपने हर रो में अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, या अगर आप सिंगल में बनाना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखिए ये कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट रो अगर मैं इस कलर से बनाऊंगी तो भी इसका ग्रेस बहुत अच्छा आने वाला है। तो हम अब इसको नेक्स्ट रो इसकी हम करेंगे कंप्लीट। हम इसके बैक साइड में आ गए। इसके हम बैक साइड में ले आते हैं, क्योंकि जो हमारा जो ये हमने स्टार्टिंग की जो ये रॉ बनाई थी ये हमारी बैक साइड से बनेगी। इसको थोड़ा सा लंबा खींच के इधर पीछे ले आएंगे। एक स्लिप स्टिच के साथ 3 चेन, नेक्स्ट इधर। अगर आपको कलर चेंज भी करना हो ना तो भी आप ये वाला जो आप पीछे से जो आप ये चेन तैयार करेंगे इसको भी आप सेम प्रोसेस से अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब सेम कलर से करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, और लुक भी अच्छा आएगा। 2 चेन बनाया ये हमने, तीन चेन, बैक से ऐसे उठाया, 1 2 3, 1 2 को स्किप किया, तीसरे में ऐसे हमने 3, एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर हमने 1 2 को स्किप किया, तीसरे में ऐसे बनाया, 1 2 3, 3 चेन ली हमने, 1 2, और ये हमारी आ गई 3, 1 2 3। तो इसी तरह से हम 2 2 स्किप कर करके ऐसे बनाते जाएंगे, और 3 3 चेन ही रखनी है हमें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चेन रखते हैं तो फिर वो आगे झोल सा हो जाएगा और वो देखने में बड़ा बेकार लगता है। 1 2 3, सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, ये सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम अपनी पूरी रॉ कंप्लीट करेंगे, और 2 2 स्किप करते हुए हम पीछे की रॉ ऐसे बनाएंगे। देखिए ये हमारी रॉ कंप्लीट हो गई। अब हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। ये यहाँ पे हमने अटैच कर दिया। और अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहीं पे कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने ये स्लिप स्टिच के साथ इसे बंद किया तो आप इसमें
दूसरा कलर लगा के आप इसको बंद कर सकते हैं। ये देखिए, दो, तीन, चार, पाँच। देखिए सेम प्रोसेस चलेगा जो पीछे डिज़ाइन में डला था। एक, दो, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, एक, दो, एक, दो, तीन, देखिए पीछे का ये जो हम डिज़ाइन तैयार करेंगे इसमें ये एडजस्ट करते हुए चलना है कि जो यहाँ पे कॉर्नर है यहाँ पे हमारा वी बने। जैसे देखिए यहाँ पे तो हमारा इजीली बन गया, लेकिन इधर नहीं आ रहा है, तो हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये 2 चेन बनाने के बाद इसमें रख दिया, 1, 2, 3। ये प्रॉब्लम सभी के साथ आ सकती है, आपके साथ भी आ सकती है, तो आप इस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया 1, 2, और ये आपका ये सेंटर आया। ये हमारा वी बन गया। और ये सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ बनाया था, ये सेम हमारा ऐसे ही बन के रेडी हो जाएगा। 2, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, देखिए ये हमने यहाँ से बीच में सेंटर से उठाया था, तो आप इसको इसमें ऐसे बना सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो वी बने, जो ये जिससे में हमें 9 डबल क्रोशिया निकालने हैं, ये हमेशा इसके सेंटर में पड़े, तभी इसका ये डिज़ाइन उभर के आएगा और अच्छे से तैयार होगा। जैसा कि आपने अभी फ़ोटो में देखी है आपने। सेम इसी तरीके से हम अपनी ये रो को कंप्लीट करेंगे और आगे का डिज़ाइन भी हम इसी हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए हमारी ये पीछे की रो कंप्लीट हो गई है। अब स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे। ऐसे 3 चेन बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशिया में शामिल होगा। बाकी के 8 हम जब हमारी ये रो कंप्लीट होगी तब करेंगे। हम इसको हम एक सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। 3 चेन, सिंगल क्रोशिया। अब हम इसमें 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9। देखिए ये 9 हो गए। अब फिर वही सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 9 बार डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस रहेगा हमारा।
4 5 6 7 8 9 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 9 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमारा ये पूरा रो ऐसे ही कंप्लीट होगा। देखिए हम ये लास्ट में आ गए हैं, ये रो कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया 8, और एक हमने ये पहले बनाई हुई थी तो हम इसे स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए ये हो गया 9। अब हमें करना क्या है, 1 2 3, 3 चेन बन गई, 1 2 3, अभी यह तीसरी चेन में हम इसे सिंगल क्रोशिया की मदद से बंद कर देंगे। ये देखिए ये बन गया। अब यहाँ ऐसे 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में देखिए ये डबल क्रोशिया, 3 चेन, ये इस तरह से, एक 2 3। अब हमें अपनी इस रो को बिल्कुल ऐसे ही कंप्लीट करना है। 3 चेन, सिंगल क्रोशिया के साथ इसको बंद, फिर इसमें डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर इसको सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे ऐसे, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, और इसे सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से बंद कर दीजिए। देखिए ये हमारा पैटर्न तैयार होता जा रहा है। और सेम प्रोसेस के साथ ही हमारी जो है पूरी स्कर्ट तैयार होगी। लेंथ आपको कितनी रखनी है ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जितनी चाहें उतनी लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लॉन्ग शॉर्ट जैसी आपको पसंद है आप वैसे ही लेंथ रखें। प्रोसेस पूरा सेम रहेगा जैसे मैंने इसमें बताया है आपको अभी तक। 3 चेन, सिंगल क्रोशिया के साथ इसको बंद कर दिया। ये हमारी हो गई 9 कंप्लीट। और जो हमारी ये 3 चेन थी यहाँ पे इसके अंदर हम इसे बंद कर देंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से देखिए ये तैयार होता है। ठीक है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और सेम इसी हिसाब से हमारा पूरा का पूरा रो कंप्लीट होगा। और जैसी आप चाहें, मैं फिर से कह रही हूँ, वैसी लेंथ आप रख सकते हैं। सिंगल कलर में बनाना है सिंगल कलर में बनाइए, डबल कलर में बनाना है तो आप डबल कलर में बनाइए। बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा लुक देता है। आप चाहे अपने बच्चे को पार्टी वेयर में पहनाइए या जैसे मर्जी पहनाइए, आपको आपके बच्चे को तारीफ ही मिलेगी।